हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी बल्ब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई फिर से दो नए क्वेश्चन जो है मेन एंड वुमेन फ्रॉम टाइम एंड वर्क एंड डिस्काउंट परसेंट। तो अब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। According to the second question, 2 men and 3 women can do a piece of work in 30 days. 2 आदमी और 3 औरतें किसी काम को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं या कर सकते हैं. Whereas 5 men and 4 women can do it in 15 days. वहीं पर 5 आदमी और 4 औरतें मिलकर उसी काम को 15 दिन में खत्म कर सकते हैं. टू कम्प्लीट द सेम वर्क इन 14 डेज. यहाँ पे ध्यान रखना है काम आपका क्या है, सेम है, कॉन्स्टेंट है, सेम काम है. इन 14 डेज हाउ मेनी मोर वुमेन शुड वर्क विद 7 वुमेन. उसी काम को 14 दिन में खत्म करने के लिए 7 औरतों के साथ कितनी और औरतों की ज़रूरत होगी या कितनी और औरतें चाहिए. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं क्योंकि टोटल वर्क हर कंडीशन में क्या है, सेम है. तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें एफिशिएंसी पता होनी चाहिए और डेज. एफिशिएंसी और डेज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल वर्क निकलता है. तो हमें सबसे पहला काम हमें टोटल वर्क निकालना होगा. उसके लिए हमें एफिशिएंसी की ज़रूरत होगी. तो हम यहाँ देख लेते, दोनों कंडीशन को देख लेते हैं कि पहली कंडीशन में कहा गया है 2 आदमी और 3 औरतें किसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 30 दिन में खत्म कर रहे हैं. वहीं 5 आदमी और 4 औरतें मिलकर उसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 15 दिन में खत्म कर रहे हैं. तो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 पे चला जाएगा. तो ये हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी 4 + 3 × 6 वुमेन, 5 men एंड 4 वुमेन हो जाएगा. अब मैन को एक साथ ले आते हैं, वुमेन को एक साथ ले आते हैं. तो 5 men - 4 men हो जाएगा और यहाँ पे 6 वुमेन - 4 वुमेन हो जाएगा. तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा आपका 2 / 1, यानी ये हमारी एफिशिएंसी निकल गई. मैन की एफिशिएंसी 2 है, यानी एक आदमी 2 काम कर सकता है, और वुमेन की एफिशिएंसी ये है. तो ये अब हमारे पास एफिशिएंसी आ गई है. तो अब हम यहाँ से अपना टोटल वर्क निकाल सकते हैं. तो टोटल वर्क को मैं यहाँ पर निकालती हूँ. तो टोटल वर्क को निकालने के लिए हम इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे. जो हमारी मेन इक्वेशन क्या थी, 2m + 3w × 30, और यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन ले लेंगे. तो यहाँ पर रख के मैं यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ. कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 30 दिन में. तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 2. ये जो एफिशिएंसी निकली है ये है. और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 1 × 30. तो यहाँ से 4 + 3 × 30. तो जो टोटल वर्क निकलेगा वो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 4 + 3 7 × 30. तो कितना हो जाएगा, 7 × 30 = 210. यानी जो टोटल वर्क है वो है 210. अब मैं यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट देती हूँ जो आपके क्वेश्चन को बहुत ईजी कर देगा. इसमें कहा गया कि जब भी क्वेश्चन में कहा जाता है कि मेन बताओ कि कितने मेन चाहिए, कितने वुमेन चाहिए, और अगर तुम आपसे क्वेश्चन में डेज पूछा गया है कि कितने डेज चाहिए, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको मेन या वुमेन जब पता लगाने कि टोटल कितने मेन और वुमेन की ज़रूरत है, तो हमेशा टोटल वर्क जो भी आता है उसमें से डेज को डिवाइड कर दो. तो आपका मेन और वुमेन पता चल जाएगा कि कितने मेन और वुमेन की ज़रूरत है, टोटल स्ट्रेंथ. ठीक है. और अगर आपको पता करना है कि कितने दिनों में वो काम खत्म करेंगे, तो टोटल वर्क में से मेन और वुमेन की को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. तो अब हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि कितनी और औरतों की ज़रूरत है. 7 औरतों के साथ कितनी और औरतों की ज़रूरत पड़ेगी. तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर. तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए मेन और वुमेन निकालना. तो यहाँ पे हमें वुमेन की ज़रूरत है कि कितनी और कितनी औरतें चाहिए उसी काम को ख़त्म करने के लिए. तो टोटल वर्क कितना है, 210 है. कितने दिनों में ख़त्म करना था, 14 डेज में ख़त्म करना था. तो इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15. ठीक है. तो यानी टोटल वुमेन स्ट्रेंथ कितनी चाहिए थी, 15 वुमेन चाहिए थी. अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो वुमेन है वो 7 है, 7 में कितनी और वुमेन की ज़रूरत पड़ेगी. तो टोटल वुमेन कितनी है, 15 है. हमें कितनी दी गई है, 7 दी गई है. यानी 7 औरतों के साथ कितनों की और ज़रूरत पड़ेगी. तो 15 में से मैं 7 को माइनस कर दूंगी तो 8 वुमेन की और ज़रूरत होगी उसी काम को 14 दिन में ख़त्म करने के लिए. तो ये था मेन और वुमेन का क्वेश्चन. अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन में कहा गया है अ टेलीविजन सेट मार्क्ड एट ₹17,500 इज ऑफर्ड एट ₹14,000. व्हाट इज़ द डिस्काउंट परसेंट ऑफर्ड. कि एक टेलीविज़न सेट है जिसका जो मार्क्ड प्राइस है वो 17,500 रुपीज़ है.
और उसको ऑफर किया गया है, यानी ऑफर में निकाला गया तो 14,000 का था, यानी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 14,000 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें डिस्काउंट, हमसे क्वेश्चन में कहा गया डिस्काउंट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट इन परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हमें डिस्काउंट का पता होना ज़रूरी है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या किया जाएगा, एमपी में से एसपी को माइनस कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्काउंट निकल जाएगा। तो 17,500 माइनस 14,000, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 5 में से 7 में से 4 ये 3। तो ये जो डिस्काउंट है वो आपका कितना निकला है, 3,500 रुपीज़। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला जो होता है, एक बहुत इजी वे है, इसको आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट इज़ नॉट अ टफ थिंग। तो जो डिस्काउंट हम निकाल चुके हैं, हमेशा ध्यान रखना जो डिस्काउंट परसेंट होता है वो किस पर निकलता है, एमपी पर निकलता है। वहाँ पर सेलिंग प्राइस का कोई काम नहीं है, सेलिंग प्राइस का काम खाली डिस्काउंट निकालने के लिए होता है। तो डिस्काउंट हमारा कितना है, 3,500 रुपीज़ है, और आपका एमपी कितना है, मार्क प्राइस कितना है, 17,500 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में कहा गया इसलिए 100। तो इसको हम इससे कैंसिल करेंगे तो ये 20 पे चला जाएगा। हाँ, तो जो डिस्काउंट परसेंट निकलेगा वो निकलेगा 20%। तो अब इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट वे में ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एमपी लिखा, यहाँ पे हमने एसपी लिखा। एमपी हमारा कितना है, 17,500 है, एसपी हमारा है 14,000, यानी एमपी में से एसपी को माइनस कर देंगे तो हमारा डिस्काउंट निकल आता है। डिस्काउंट कितना निकलेगा, 3,500 निकल जाएगा, ये हमारा डिस्काउंट निकल गया। तो डिस्काउंट के लिए अब हमें निकालना क्या है, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट हम निकाल चुके हैं, अभी बताया कि डिस्काउंट परसेंट हमेशा किस पर निकलता है, एमपी पर निकलता है। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको इससे सॉल्व किया तो ये यहाँ से 2 पर चला जाएगा और एक 0 था। तो डिस्काउंट परसेंट कितना निकला, 20%। तो ये थे आज के दोनों क्वेश्चन। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।